बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 4 अगस्त 2025। समय हो गया है 09:57 PM। तो मैंने अपनी कुछ वीडियो में पहले जो बताया उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता वो नहीं है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हो भी नहीं सकती। मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में यूरेनियम के बारे में कुछ ऐसा इतिहास बताऊंगा जो मतलब आपको जान के हैरानी होगी कि यार ये इतना साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति ट्विटर पे लिखता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से 42% पे BA पास कोर्स किया है, और ये यूरेनियम का इतनी बड़ी बात कैसे बता रहा है, इतने बड़े बड़े टेस्ट कैसे लिख रहा है। और मैं चाहूँगा ये वीडियो नंबर 73 सुप्रीम कोर्ट में और भारत के अंदर शिक्षा मंत्रालय में भी देखी जाए, DRDO और इसरो में भी, ताकि सिवन जैसे साइंटिस्टों को ये समझ में आए कि रेखते के एक तुम्ही उस्ताद नहीं गालिब, कहते हैं रेखते के एक तुम्ही उस्ताद नहीं गालिब, सुनते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी है। गालिब को सबसे बड़ा बताने वाले व्यक्ति, एक बात ये भी ध्यान रखें कि किसी ज़माने में मीर भी हुआ करते हैं। चलिए मैं आज आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम। मैं कुछ इतिहास बताता हूँ यूरेनियम के बारे में और कुछ अपने बारे में। मैं इतना ज़्यादा अहम भारत में क्यों रहा और मुझे क्यों इतना परेशान किया गया, इसके पीछे एक कारण है क्यों मुझे मारने की कोशिश हुई। जब मैं 7th क्लास के आसपास था तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी लक्ष्मीबाई नगर में मैं आता जाता था। मेरे कुछ यार दोस्त थे लक्ष्मी बाई नगर स्कूल में, मैं इवनिंग शिफ्ट में पढ़ता था, तो वो लाइब्रेरी आते जाते थे, उनके साथ मैंने भी अपना कार्ड बनवा लिया लाइब्रेरी का, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का। हमारे को वहाँ से कॉमिक्स वगैरह मिल जाती थी पढ़ने के लिए। दो किताबें इशू होती थी और 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए मिलती थी, तो हम पढ़ लेते थे लगातार। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक मैंने अपना लाइब्रेरी कार्ड कंटिन्यू रखा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का। और सिर्फ वही नहीं, मैंने एक और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का कार्ड बनवाया सरोजिनी नगर का, जिसको देख के शीला दीक्षित जी को बड़ी दिक्कत थी। बगल में शॉपिंग मॉल बनवाना ज़रूरी था सरोजिनी नगर मार्केट में, पर वो लाइब्रेरी उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। खैर जो भी है भाई, नेता लोग हैं, आप समझो। मैंने बहुत सी किताबें वहाँ से पढ़ी। फिर एक दिन मैंने एक किताब वहाँ से इशू करवाई और वो थी परमाणु बम, और मैं उस समय 7th क्लास में था। वो पूरी किताब हिंदी में थी परमाणु बम के बारे में। परमाणु बम का पूरा इतिहास, कैसे बम बनता है, क्या उसका डिज़ाइन होता है, हिंदी में था भाई साहब। उसमें एक ऐसी बात लिखी थी जो मैंने अंडरलाइन कर ली कि अगर 25 किलो यूरेनियम 235 एक साथ रख दिया जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। और यही बात भारत सरकार में इसरो तक पहुंच गई। और वो किताब भी कि भाई किताब पढ़ी किसने, कह रहे हितेश ने पढ़ी है। और उस दिन के बाद से लेके आज तक पूरे विश्व में परमाणु बम बनाने का जो मेथड इस्तेमाल होता था 25 किलो था, पर वो पेटेंट कर दिया गया, क्योंकि ये इससे लिखने वाला जो था पता नहीं कौन लिख गया किताब, कोई नहीं जान पाया उस किताब को लिखने वाले असली में कौन है, थ्योरी किसकी है। पर ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, मैं हूँ हितेश मंडल, A204 छतरपुर एनक्लेव फेज 1 गली नंबर 5, मोबाइल नंबर 9910 423 405। भारत के अंदर बड़े बड़े IIT प्रोफेशनल भी उस दिन के बाद से अपने आप को परमाणु साइंटिस्ट नहीं मानते थे, क्योंकि ये थ्योरी मेरे नाम रजिस्टर्ड हो चुकी थी भारत सरकार में। हितेश पहला व्यक्ति था जिसने ये बात बताई। दुनिया जहान किताबों से पढ़ के ही बताते हैं। लाइब्रेरी वालों ने कहा कि भाई ये तो स्कूल है, किताबें हैं, पढ़ रहा है, तो उसने बताया ना, बताया इस लड़के ने, है ना। मैं तो
कई बार तो स्कूल की छुट्टी 6 बजे होती थी और 6 बजे के बाद सीधा लाइब्रेरी पहुंचना, लक्ष्मीबाई नगर, वहाँ से किताबें इशू करवाना, और इशू करवाने के बाद 512 नंबर बस पकड़ता था या 536, और वहाँ से ग्रीन पार्क उतरता था। अगर 561 नंबर बस मिल जाती थी तो ग्रीन पार्क में अंदर उतरता था अपने घर के पास। बड़ी खुशी होती थी। मैं 6th और 7th क्लास की बात कर रहा हूँ भाई साहब, नीरज पंकज याद रखना। ये पूछना ज़्यादा ज़रूरी है, पर ये बताएंगे नहीं पाकिस्तानी ना कि हितेश को क्यों मारना चाहते थे, किस प्रकार हितेश भारत के अंदर सबसे पैसे वाला व्यक्ति बना। उसी समय से मेरी सिक्योरिटी भारत सरकार ने ले ली थी, क्योंकि मैं वो व्यक्ति था जो उस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। यहाँ से मेरी एक ऐसी सीक्रेट पढ़ाई शुरू हुई जिसको परमाणु वैज्ञानिक की कहते हैं। और आज मैंने प्रिंसटन से न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करी है, अभी 2024 में दिसंबर 6 को पूरी हुई। तो इनको बुरा लग गया, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, मैं तो नाम लेता हूँ, मीता जैन है, अर्चना जैन है, इन सब की औलादें हैं, इनको बुरा लग गया। बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, हितेश क्या कहते हैं, इतना पढ़ा लिखा कैसे हो गया। ऐसे बना जी हितेश। उस छोटी सी किताब में ये तक लिखा गया था कि विश्व में परमाणु बम इस प्रकार से बनाने का सपना संजोया गया है कि आपकी चाय के कप में परमाणु बम है। सोच लीजिए, हर चीज़ के बारे में बताया गया था और हिंदी में था। और मेरी हिंदी भी अच्छी थी, मैं हिंदी में समझाता भी अच्छा हूँ। पढ़ते 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 अभी मैंने एक ऐसी थ्योरी बताई कि थाईलैंड में एक ऐसा मिनरल मिलता है जिसको थॉरकिट कहते हैं। थाईलैंड, थाई मतलब इंसान का पैर, जांग। थाई कहाँ हो तुम लोग? थाईलैंड में बता रहा हूँ, थॉरकिट असली बता रहा हूँ ये मैं। और इस थॉरकिट की खासियत ये है, ये इतना भारी होता है। आपने थॉर पिक्चर देखी है? थॉर पिक्चर नासा ने बनवाई और नासा ने उसमें यह बताने की कोशिश करी कि एक ऐसा मिनरल, एक ऐसा पदार्थ है कि जिसको कोई कितनी कोशिश करे उठा नहीं पाएगा, ठीक अंगद के पैर की तरह। मैंने एक ट्वीट में लिख करके भी बताया, इसे थॉरकिट कहते हैं। और यह मिनरल ठीक यूरेनियम की तरह जमीन से निकलता है। ये ठीक जमीन से निकलता है, ये यूरेनियम। इसे थॉरकिट बोलते हैं। पर इसकी एक खासियत है, थॉरकिट की ओनरशिप जिसकी होती है, इसे वही उठा पाता है। विश्व में नासा के पास सिर्फ 4 मिलीग्राम थॉरकिट है, पर उसको कोई हिला नहीं पाता। फिर उसे उठाते कैसे? उसके ओनर थे अब्राहम लिंकन जी और अल्बर्ट आइंस्टाइन। आज भी थॉरकिट को उठाने के लिए अब्राहम लिंकन की फोटो का इस्तेमाल किया जाता है। सोच लीजिए ये विश्व कितना विचित्र है। उनकी फोटो को एक मतलब पिकर की तरह उठाते हैं और 4 मिलीग्राम का थॉरकिट आराम से उठ जाता है, वरना उठता नहीं है। वो जहां पड़ा है। ये कह रहे कि नई चीज अब तो आपको पता नहीं है ना। पुराने जमाने से युगों से राजा महाराजा अपनी तलवार में लगाते थे थॉरकिट। जिसकी तलवार है वही उठाएगा। ओनरशिप मिनरल है ये, जिसकी ओनरशिप है वही हाथ लगा सकता है। मोटरसाइकिल बेटा चोरी नहीं होगी अब, जिसकी ओनरशिप है ना वही लेके जाएगा मोटरसाइकिल। ये मैंने बताया क्योंकि इतना पढ़ा लिखा हूं। नासा को ये तो पता था कि ऐसा कोई मिनरल है, पर वो ये नहीं जानते थे ये है थॉरकिट है सर। प्रभु श्री राम ने युद्ध के हालात में अंगद के जूते में चुपचाप थॉरकिट लगवा दी। अंगद को पता था कि प्रभु श्री राम ने कुछ तो किया है, तो उन्होंने कहा प्रभु श्री राम ने कि तू रावण के दरबार में जाके अपना पैर पटक दियो, देखता हूँ तेरा पैर कौन हिलाएगा। तो बस अंगद ने क्या करा, रावण के दरबार में जाके अपना पैर पटक दिया, बोल दिया कि बाली का पुत्र हूँ, अंगद मेरा नाम है, जो इस पैर को हिलाए मुंह मांगा इनाम है। अब थॉरकिट में लगा हुआ जूता अंगद ने पहना था, उसने जैसे ही पैर पटका
थॉर किट एक्टिवेट हो गई, वो हिला ही नहीं पाया पैर रावण। ये संसार विचित्र है। अब समझ गए हितेश मंडल को क्यों मारना चाहती थी मरियम नवाज शरीफ? क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ के इसलिए मैं पास हूं या फेल हूं, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी शुरू से कहा ही नहीं। क्योंकि भारत सरकार का परमाणु कार्यक्रम, ये अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, जाओ सर जाओ, 25 किलो यूरेनियम, जाओ अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जाओ जाओ भैया जाओ, 25 किलो यूरेनियम की थ्योरी मेरी ढूंढी हुई है। मैं वो हितेश हूं, हितेश मंडल। इसलिए कहीं जाता हूं ना, सिक्योरिटी पहले पहुंच जाती है, कौन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले और हैं क्या, और कौन है टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी हाँ, और शादी के बारे में मैंने अपनी वाइफ का भी लाइब्रेरी कार्ड बनवाया था। मैंने किताबें पढ़नी है, यहाँ बैठ के पढ़ लिया करो आप। पढ़ाई लिखाई से कभी कोई इंसान खराब नहीं होता, जीवन में काम ही आती है। बहुत सी विचित्र किताबें मैंने पढ़ी, उनमें से एक किताब वो भी थी। अब मैं आपको यूरेनियम का एक ऐसा इतिहास बताता हूँ। अभी मैंने कंबोडिया में टीम भेजी है थॉर किट निकालने के लिए। ये ओनरशिप के काम आती है। जिसकी तलवार है वही उठाएगा, जिसकी गाड़ी है वही लेके जाएगा। तू लाख कोशिश कर ले, हिलेगी ही नहीं, इतना वजनदार होता है थॉर किट। जैसे पिक्चर में वो थॉर का हथौड़ा दिखाया गया है ना, उसके अलावा कोई उठा नहीं सकता, ये रियलिटी है। अब मैं आपको एक ऐसा इतिहास बताता हूं जो पूरे विश्व में परमाणु बम के धमाकों से जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं आर्सेनल कू चैप्टर 8। क्योंकि मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करी है प्रिंसटन से, और 7th क्लास में मैं ऑक्सफोर्ड में आ गया था। 7th क्लास से ऑक्सफोर्ड में हूँ। कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोजिव्स। अभी तो मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, बाद में थोड़ा सा लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा मैंने अभी। सबसे पहले लिखो कागज पे एटी। एटी का मतलब क्या होता है? अरेबिक टेस्टिमोनियल। और ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। अरेबिक टेस्टिमोनियल रिजल्ट फेल्ड बाय मोहम्मद सूरा अल मदीना आर्क नॉक मॉस्क ऑफ नबी इंडिया विंस टूर्नामेंट। साइंटिस्ट नेम हितेश मंडल। चौदह 1407 में। आप जानते हो उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था जब मैं 6th क्लास से, जब मैंने किताब में मैंने 25 किलो यूरेनियम की थ्योरी ढूंढी जिस प्रकार से लिखी गई थी। काबा ने हार मान ली थी, क्योंकि मोहम्मद साहब भी स्पेशल ब्लास्ट ढूंढ रहे थे पर वो कर नहीं पाए कभी, इसलिए एटी लिखा गया, अरेबिक टेस्टिमोनियल। राइट, जैसे यूटी होता है ना यूरेनियम टेस्टिमोनियल, ऐसे ही एटी होता है। तो आप टेस्टिमोनियल लिख करके ABC से लेकर Z तक लिख लो, आगे बता दूंगा सब। फिर इसके बाद है BT, बॉम्बे टेस्टिमोनियल। अच्छा, बॉम्बे पहले भारत में नहीं, एक बॉम्बे पाकिस्तान कराची में भी था। बॉम्बे टेस्टिमोनियल पास आउट बाय निमार चंद डोगरा। रिजल्ट रेडियो एक्टिविटी आउट स्केल 1 हर्ट्ज मेजर बाय रेडियो नॉर्मल इन 1809। 1809 में निमार चंद डोगरा जी के द्वारा कराची बॉम्बे में किए गए एक ब्लास्ट की कामयाबी थी। इसको BT बोलते हैं, बॉम्बे टेस्टिमोनियल। एक चीज, इसमें मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ था, डस्ट इस्तेमाल करी थी, रोड डस्ट बोलते हैं। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं कि IB में कई जगहों पता है कि झाड़ू लगाने से जो धूल मिलती है ना आपको, वो पाउडर होता है। वो झाड़ू लगा के जो धूल उड़ती थी ना, निमार चंद डोगरा जी ने उसको इकट्ठा करके उसमें ब्लास्ट किया। राइट, इसके बाद है CT, कंटोनमेंट टेस्टिमोनियल। चैप्टर ओपन बाय इंडियन आर्मी मॉडर्न
इन मॉडर्न बांग्लादेश, इसको सिटी बोलते हैं, मतलब जो आज का बांग्लादेश है पहले नहीं था ये, मॉडर्न बांग्लादेश में इंडियन आर्मी ने किया था। नियर चिकन नेक के पास ये ब्लास्ट कराया गया था। मटीरियल वॉज नॉर्मल स्टोन। कंटोनमेंट टेस्टिमोनियल एजेंसी नेम्ड बाय श्री रामेश्वर नाथ काव, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, जिन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट वॉज न्यूट्रल, इसलिए रॉ नाम रखा गया, ना तो ये पास हुआ ना फेल हुआ, ठीक है। रिजल्ट वॉज न्यूट्रल। एक्सप्लोजन विद मशरूम क्लाउड। केस नॉक ऑन काव बाय इस्लामिक मिनिस्ट्री फ्रॉम USA in 1948। वेरी यंग एज। श्री रामेश्वर नाथ काव साहब जो उस समय और इसमें रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के साहब माने जाते हैं। आज मैं DG रॉ हूँ, काव साहब की जगह ही मुझे लाया गया है, मुझे बड़ी खुशी होती है। काव साहब ने 1948 में टेस्ट चिकन नेक के पास किया था और वो मशरूम क्लाउड तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, पर इसको न्यूट्रल इसलिए माना जाता है क्योंकि रेडियो एक्टिविटी नहीं आई थी और वही चाहिए थी। परमाणु ब्लास्ट तब माना जाता है जब रेडियो एक्टिविटी जो है वो आए। 1 हर्ट्ज भी तो आनी चाहिए, इसलिए निमार चंद डोगरा जी का नाम काफ़ी ऊपर है। अब इसके बाद है DT, ABCD के हिसाब से लिख लेना आप, मैंने जहाँ तक लिखा मैं बता देता हूँ। इसके बाद है डेरा टेस्टिमोनियल, हंसना मत, ये बड़ा मज़ेदार है यूरेनियम के इतिहास में। डेरा टेस्टिमोनियल टेस्टेड बाय श्री ज्ञानी जैल सिंह जी इन 1938। रिजल्ट वॉज नील, कुछ भी नहीं हुआ। टाइम वॉज midnight 12 एंड नो एक्सप्लोजन। आउटपुट वॉज स्मोक, धुआं ही धुआं था सिर्फ। और ये गाना सुना है आपने पिक्चर में, ये शाम है धुआं धुआं इसी में बनाया गया है। और ओनली ड्यू टू एक्स्ट्रा, अच्छा ऐसा हुआ क्यों, तो उन्होंने ना जो ब्लास्ट किया था ये हुआ कहाँ, ड्यू टू एक्स्ट्रा सी वाटर, समुद्र का पानी ज़्यादा मिला दिया था जिसके कारण ब्लास्ट नहीं हो पाया। टेस्ट साइट वॉज जुहू बीच मॉडर्न मुंबई, जो अभी मुंबई है ना, तो जुहू बीच में एकदम आखिरी मतलब शुरू में जाके अंदर कहते हैं, वहाँ पे 250 मीटर श्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने जो परमाणु ब्लास्ट किया 250 मीटर अंदर किया था पानी के। जय हो साहब जी की। और तब से सरदार जी जो लोग हैं भारत के अंदर कहते हैं बीड़ी नहीं पीनी इनके आगे, धुआं नहीं, क्योंकि चिढ़ते बहुत हैं। और धमाका जो कराया गया, द मटीरियल वॉज यूज्ड बाय हिम ऑनरेबल वॉज अ वुड कोल। मेरे से भी कई लोग पीछे पड़ रहे थे कि आप लकड़ी के कोयले में ब्लास्ट कराओ, मैं कहा अच्छा ठीक है भाई। मैं सेरामिक में ब्लास्ट करा के मैं बहुत खुश हूँ। पहला ब्लास्ट मैंने यूरेनियम में कराया, उसके बाद मैंने सेरामिक में किया और मैंने कामयाबी हासिल करी। फिर निकल में, आयरन में, डायमंड में तो बिना यूरेनियम किया है। अब तक मैंने 7 बड़े सुपर ब्लास्ट कर दिए हैं। ये मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ अब तक जो हो चुका है। अब इसके बाद है ET, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ET वाला। यूरोपियन टेस्टिमोनियल टेस्टेड बाय किंग चार्ल्स, जो अभी मौजूदा ऑनरेबल किंग है, इन 1967 नियर इन लंडन वाटर। रिजल्ट पास आउट रिजल्ट है, ध्यान रखना सर, ये मतलब तीसरा रिजल्ट पास आउट है। ये सबसे पहला मेरा लिखा है जो काबा और हमारे बीच में चल रही थी, और 25 किलो यूरेनियम मिक्स करने के बाद जो धमाका हुआ है ना, तो इसमें काबा वाले हार गए थे कोई वजह मैंने किसी क्यों बोला अब्दुल कलाम आज़ाद जी को। देखो इस्लाम का कोई मतलब नहीं होता विज्ञान में। विज्ञान के संसार में इस्लाम, जूइशिज़म, सिखिज़म नहीं है। यहाँ तो जब जिसको जिसकी ज़रूरत पड़ जाएगी वो काम करता है। भाई मेरा टेस्ट कामयाब नहीं हो रहा, तेरा हो जाएगा।
इस्लाम नहीं चलता। European testimonial tested by Sir King Charles in 1967 near in London water result pass out megaton output lock tape ध्यान से सुनिएगा output lock tape snatched by USA Abraham Lincoln and John F Kennedy team. Spy World says it was a 9 crore cubic testimonial case number missing rest in MI7 diary. किंग चार्ल्स साहब को बड़ा बुरा लगा, बताते हैं कि टेस्ट कामयाब रहा पर इसकी टेप चोरी हो गई है। हालांकि मेरे पास तो पूरा इतिहास है, पर जब तक MI7 परमिशन नहीं देती मैं आउटपुट नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये यूरोपियन टेस्टिमोनियल था एंड द मटेरियल वाज सैंड पाउडर। मतलब रेत होती है ना, रेत के पाउडर में धमाका किया गया। अच्छा, इसके बाद है फादर एग्नल। स्कूल सुना आपने, FT फादर एग्नल फ्रॉम नेपाल, क्रिश्चियन पास्टर फेल्ड इन मॉक टॉप ब्लास्ट, मटीरियल वॉज सैंडस्टोन, रिजल्ट स्मोक जॉल्ट ब्लाइंडनेस एंटायर। देखिए बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी न्यूज़ है ये। एंटायर काठमांडू वाइप आउट, गैस लॉक ORS इन, और ब्लास्ट पता है किस में कराया गया? एंटायर काठमांडू वॉज कैप्चर्ड बाय गैस इन ब्लाइंडनेस। ये ब्लास्ट पता कब हुआ? 1977 में। 1977 में जब ये ब्लास्ट हुआ और 10 करोड़ टन LPG सिलेंडर में ब्लास्ट कराया गया है। काठमांडू गवर्नमेंट ने कराया है, नेपाल गवर्नमेंट ने। और ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था, अनकंट्रोल्ड हुआ और पूरा का पूरा काठमांडू अंधा हो गया। सोच लीजिए। तो इसलिए इसकी परमिशन मैंने पहले ही कहा था, रिस्पेक्टेड ICJ काइंडली अलाउ मी टू टेस्ट सुपर लीड टेस्ट 4.5। अबे पहले नंबर तो भर ले यार, नंबर भरना आता नहीं है, नंबर इनके चल नहीं रहे हैं और यूरेनियम में ब्लास्ट कराने चल दिए। अब इसके बाद है GT इज अ गोरमाउंट टेस्टिमोनियल टेस्टेड बाय इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल ने, एंड ICJ इंटरपोल इन 1907 रिजल्ट पास आउट 10% ओनली मटीरियल, 10% पास आउट हुआ था रिजल्ट। ओनली मटीरियल वाइट स्टोन भी नहीं था ये, एक्चुअली कैसे बताओ, मिक्स था एक तरह का, क्लियर वाइट भी नहीं था ये। मतलब कहीं से भी कई देशों के मतलब कुछ पत्थर वत्थर इकट्ठे करके उसका जो है क्रश बनाया गया, ब्लास्ट उसमें किया गया। इंटरपोल ने किया था और ICJ ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। मटीरियल वाइट स्टोन गेट नॉक स्टार्ट। गेट नॉक एक खेल होता है, मैंने बंद कर दिया। मतलब ये किसी भी देश में को धमकी दे देंगे। ये गेट नॉक का मतलब ये होता है इंटरपोल पूरी दुनिया में राज करेगी। अच्छा सर, एक बार हमसे भी तो मिल लो। गेट नॉक स्टार्ट, आउटपुट 0 मेगाटन का ब्लास्ट था ये। जजमेंट बाय नेटो वॉज, पता है नेटो ने क्या कह दिया था इंटरपोल और ICJ को? यू ऑल आर स्टूपिड लाइक मोहम्मद। साइंटिस्टों की दुनिया में सब ऐसे ही चलता है भाई। हम यहाँ पे मोहम्मद को गाली दें या मोहम्मद हमें गाली दे, में फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें अपने काम से मतलब है। आज जितने तरह के टेस्ट और जो कुछ भी मैं लिखता रहता हूँ, हमें मतलब नहीं है, हमें काम करना है यार। हमें मुसलमान या हमें तेरे कच्चे में मुंह डालने से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या लेना देना, हम क्यों बात करें, हमें तो पढ़ाई से मतलब है अपनी। फटाफट भेजा इंटरनेट के थ्रू, यहाँ से भेज दी शीट, और ये सार्वजनिक करना पड़ता है।
जब आप टेस्ट लिखते हैं सार्वजनिक करना पड़ेगा, वरना मार बहुत पड़ती है। अगर आप हिंदू हो करके न्यूक्लियर बम का टेस्ट लिख रहे हैं और कामयाब नहीं हुए तो मुसलमान बना दिए जाओगे। मुसलमान से जुइश, जुइश से सरदार और सरदार से ईसाई, फिर ईसाई से हिंदू, ये चलता रहता है। पढ़। इसके बाद है HT, हिंदुस्तान टेस्टिमोनियल टेस्टेड बाय हितेश मंडल। देखना आप ध्यान से, ये है 25 kg टेस्ट, पर ये 1937 में है, ध्यान से सुनना है। अभी तुम मानते नहीं हो ना। 2007 में पहला टेस्ट कामयाब हुआ था, मतलब मैंने जानबूझ के 1937 लिखा है। हिंदुस्तान टेस्टिमोनियल, उसी दिन मेरे को हिंदुस्तान टाइम्स का मालिक बनाया गया और हिंदुस्तान लीवर और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स का। हिंदुस्तान टेस्टिमोनियल टेस्टेड बाय हितेश मंडल इन 1937 एट कश्मीर, श्रीनगर। रिजल्ट पास आउट कंपनी नेम्ड टसार। ये सारा का सारा गेम टसार ने ले लिया और अपनी कंपनी मेरे नाम कर दी। पहला टेस्ट नहीं, केसिंग सब बनी हुई थी, टेस्ट कामयाब नहीं था। आउटपुट वाज 4.6 मेगाटन, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कामयाबी थी ये अब तक की। 4.6 मेगाटन क्लियर, श्रीनगर। ठीक है, ये पता है क्या था ये? हाँ, पोखरन था। नहीं, दिखाओ इधर, बताओ उधर। और करो किधर, वो कभी मत बताओ। 4.6 मेगाटन इन्वेंटेड, और इसी के साथ एप्पल कंपनी मेरी हो गई थी। एप्पल वालों ने हाथ जोड़ लिए थे, देवता कहाँ से आए हो? 25 किलो यूरेनियम साथ रख देंगे, ब्लास्ट हो जाता है। हाँ जी सर, 24 किलो यूरेनियम का एक गोला बनाते हैं और 1 किलो यूरेनियम की एक पिन होती है, वो बस दूर से ना बंदूक की गोली की तरह उसमें जाके सेट हो जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। मैंने ढूंढा था। इसके बाद है IT, HT के बाद इराक टेस्टिमोनियल टेस्टेड बाय शाह महमूद अल बदर दर सद्दाम हुसैन। रिजल्ट वॉज नील, आउटपुट स्लज स्मेली। कंपनी रेस्पॉन्सिबल वॉज, जिस कंपनी को जिम्मेवारी लेनी पड़ी थी वो थी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS, इसीलिए उसको प्रतिबंध लग गया। ये स्लज इतना खतरनाक निकला था कि इराक के जो मेन शहर थे वो रहने लायक नहीं रहे थे। सद्दाम हुसैन की अपनी ड्रीम कंपनी थी ISIS। इसके बाद है एक ऐसा गेम जो आपको सुन के बड़ा मजा आएगा। JT is a जम्मू टेस्टिमोनियल। जम्मू पुलिस ओनर महाराजा हरि सिंह। रिजल्ट सुपर फेल्ड, आउटपुट मटीरियल was not as per his need, dust cloud। और पता है SOR जो धमाका हुआ तो SOR कितनी बड़ी बनी थी? मात्र 4 मीटर, 4 मीटर का एक गड्ढा बना था। और महाराजा हरि सिंह को जो है भारत सरकार के सामने सरेंडर करना पड़ा था 1947 में। जो भी फेल हो जाता है ना, राजा महाराजाओं के बीच में यही चलता है। अच्छा टेस्ट करना है, देख पैसा लगा हुआ है, अगर टेस्ट में फेल हो गया तो बेटा देश तेरा कब्जे से ले लेंगे। ये साइंटिस्टों की दुनिया है और हमें मतलब नहीं होता। तो महाराजा हरि सिंह ने 1947 में जब उनका टेस्ट फेल हो गया, तब उन्होंने श्री जवाहरलाल नेहरू जी को लेटर लिख करके कहा था, यार मेरे बस की नहीं है, अब मजाक मत उड़ाना, ये तुम रखो कश्मीर, मेरा ब्लास्ट तो हो क्या रहेगा। ठीक है भाई, करो। और आपको जान के हैरानी होगी कि भारत सरकार में एक ऐसी पिक्चर बनाई गई। आपको पता है महाराजा हरि सिंह ने ब्लास्ट कराने के लिए जो इग्निशन था उसके लिए क्या इस्तेमाल किया था? माचिस का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए हॉलीवुड वालों ने बॉलीवुड में एक पिक्चर बनाई जिसमें तब्बू जी और श्री चंद्रचूड़ सिंह जी थे। माचिस पिक्चर बनी थी इसी बात पे कश्मीर में, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के परमाणु बम में आग लगाने के लिए माचिस का इस्तेमाल हुआ था। हिंदी मूवी तब्बू ऑनरेबल इज अ फिल्म स्टार एंड फिल्म नेम वाज माचिस।
and the test was conducted in 1947. The material used by him अरे धानी, ओ धानी, stone इधर coal ये साबुन साबुन वाले ना, तो यहाँ ये तो कोल स्टोन होता है, स्टोन कोल जो भी होता है, पत्थर के कोयले में ब्लास्ट था। अब इसके बाद है केटी, कोलकाता मुस्ताज गैंग। कोलकाता मुस्ताज गैंग ने किया ये ब्लास्ट, और ये ब्लास्ट हुआ, करवाया श्री ब्योमकेश बख्शी जी ने। कोलकाता मुस्ताज गैंग केटी, कोलकाता टेस्टिमोनियल, कलकत्ता बोलते हैं इसे, बाय ब्योमकेश बख्शी। मटीरियल यूज कोलकाता टेस्टिमोनियल एज ए, उन्होंने मटीरियल पता है क्या इस्तेमाल किया? बतासे, बतासे होते हैं ना खाने वाले, वो नारियल, और इसमें इससे ब्लास्ट कराया। इसमें ब्लास्ट पता है किस चीज़ से कराया गया? गन पाउडर से। ब्योमकेश बख्शी जी, सत्यम वेसी, क्या सत्यम वेसी क्या बोलते हैं? सत्यम वेंसी। सही हो भाई साहब, कोलकाता सीआईडी, ठीक है भाई। और भाई ठीक ठाक हो? वाह, दाल भात खा बे। रिजल्ट आउटपुट वॉज फेल्ड, आउटपुट नोच इचिंग एट टुडेज नियर ईडन गार्डन स्टेडियम इन 1946। 1940 में जब ये ब्लास्ट कराया गया तो इलाके के अंदर एक अजीब सी खुजली पैदा हो गई।